वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शीतल क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद हम ब्लाउज के लेंथ की मार्किंग करेंगे। हमें कंप्लीट ब्लाउज की लेंथ चाहिए 15 इंच, तो हम 16 इंच पर लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे हम स्टिचिंग के लिए। हाफ इंच नीचे की साइड और हाफ इंच ऊपर की साइड। इस तरह से हम 16 इंच पर लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। ये हम मार्जिन पॉइंट के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इधर हम लेंथ की मार्किंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हम फ्रंट साइड की लेंथ की मार्किंग कर रहे हैं, तो इसमें हम 1 इंच बैक साइड से ज़्यादा रखेंगे। हम शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। इसमें हमें शोल्डर रखना है 5.5 इंच और नेक की विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच। फ्रंट साइड में हम नेक की लेंथ रखेंगे 6.5 इंच और डाउन साइड में हम नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच। हम नेक की गोलाई का शेप दे देंगे। नेक की गोलाई का शेप देने के बाद हम आर्म होल की लेंथ की मार्किंग करेंगे। इसमें हमें आर्म होल की लेंथ रखनी है 6 इंच। फ्रंट साइड में हम आर्म होल की गोलाई का शेप देने के लिए 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसी पॉइंट से हम आर्म होल की गोलाई का शेप दे देंगे। हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। इसमें हमें ब्लाउज का चेस्ट रखना है 36 इंच, तो 36 का 1/4 लेंगे, तो 9 इंच पर हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे हम स्टिचिंग के लिए। ये मार्जिन हम 1.5 इंच या 2 इंच कितना भी रख सकते हैं। चेस्ट की मार्किंग करने के बाद हम कमर की लेंथ की मार्किंग करेंगे। इसमें हमें कमर की लेंथ रखनी है 32 इंच। 32 का 1/4 लेंगे। 8 इंच पर हम कमर की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे टक्स के लिए, तो 9 इंच पर हम कमर की लेंथ की मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंट्स को लाइन ड्रॉ करके मिला लेंगे। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। बेल्ट की मार्किंग करने के लिए हम इंची टेप को मार्जिन वाले पॉइंट से रखते हुए 4 इंच पर पॉइंट लगाएंगे। आर्म होल साइड में हम 3 इंच पर पॉइंट लगा लेंगे। अब इसी पॉइंट से हम बेल्ट का शेप दे देंगे। हम टक्स की मार्किंग कर लेंगे। टक्स की मार्किंग करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। फर्स्ट पॉइंट की मार्किंग करने के लिए हम इंची टेप को शोल्डर के बीच से रखते हुए चेस्ट के 1/4 भाग में 1 प्लस करते हुए पॉइंट लगाएंगे। हुक और आई पट्टी की तरफ से टक्स लगाने के लिए हम इंची टेप को नेक और बेल्ट के सेंटर में रखते हुए टक्स की मार्किंग करें। इस टक्स की हम लेंथ रखेंगे 2.5 इंच। इंची टेप को तिरछा रखते हुए 1.5 इंच पर दूसरे टक्स की मार्किंग करेंगे। इंची टेप को तिरछा रखते हुए 1.5 इंच पर हम पॉइंट लगाएंगे और तीसरे वाले टक्स की मार्किंग कर लेंगे। इंची टेप को सीधा रखते हुए 1.5 इंच पॉइंट लगाएंगे और चौथे टक्स की मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसे कैंची से कट कर लेंगे।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर देंगे और बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम ये टक्स इस साइड लगाने के लिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हाथ से प्रेस कर देंगे तो हमारे ये टक्स पॉइंट इस साइड आ जाएंगे। ये डाउन साइड वाले टक्स की हम विड्थ रखेंगे 1 इंच, हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड। और इन सभी टक्स की हम विड्थ रखेंगे हाफ इंच। इस तरह से हमने बेल्ट ब्लाउज के फ्रंट साइड की मार्किंग करके कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम बैक साइड की कटिंग करें। सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करें। बैक साइड की कटिंग करने के लिए हम ब्लाउज की लेंथ फ्रंट साइड से 1 इंच कम रखते हैं। इस तरह से हम ये लेंथ की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम 5.5 इंच पर शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे और नेक की विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच, रखेंगे हम 10 इंच। डाउन साइड में हम नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच। अब हम आर्म होल की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। इसमें हमें आर्म होल की लेंथ रखनी है 6 इंच। बैक साइड में आर्म होल की गोलाई का शेप देने के लिए हम 1.5 इंच पर पॉइंट लगाएंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। हमें ब्लाउज का चेस्ट रखना है 36 इंच, तो हम इसका 1/4 लेते हुए 9 इंच पर चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। हमें कमर की लेंथ रखनी है 32 इंच, तो हम 32 का 1/4 लेंगे, 8 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे टक्स के लिए, तो 9 इंच पर हम कमर की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। अब हम बैक साइड में टक्स की मार्किंग कर लेंगे। टक्स की मार्किंग करने के लिए इंची टेप को शोल्डर के बीच से रखते हुए हम 4.5 इंच पर टक्स की मार्किंग कर लेंगे। टक्स की विड्थ रखेंगे हम 1 इंच, हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड। इस तरह से हमने बैक साइड की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। इसमें हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम ये डिज़ाइन वाला गला बनाएंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हम इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे और हमें स्लीव्स की लेंथ रखनी है 5 इंच, क्योंकि हमें कंप्लीट स्लीव्स चाहिए 4 इंच की। तो हाफ इंच हम नीचे स्टिचिंग के लिए रखेंगे और हाफ इंच ऊपर की साइड स्टिचिंग के लिए। चौड़ाई रखेंगे हम 8 इंच। क्लोज साइड में हम 2 इंच पर पॉइंट लगाएंगे और ओपन साइड में हम 2.5 इंच पर पॉइंट लगाएंगे स्लीव्स की गोलाई का शेप देने के लिए। अब हम इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी पॉइंट से हम स्लीव्स की गोलाई का शेप दे देंगे और स्लीव्स की गोलाई रखनी है हमें 6 इंच। इसी शेप में स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे।
इस तरह से हमने बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग इजी तरीके से कंप्लीट कर ली है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।